इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने का तरीका होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फॉर एग्जांपल, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, इसका मतलब है कि पॉइंट ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइन के अलोंग है। Electric field line is a curve drawn in such a way that the tangent to it at each point is in the direction of the net field at that point। मतलब कि पॉइंट A पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन EA वाला ये है, पॉइंट B पे EB का डायरेक्शन ये है, पॉइंट C पे EC का डायरेक्शन ऐसा है। A field line is purely a geometric representation and has no physical existence। आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज के आसपास ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असली में स्पेस में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट्स ने इनको बना लिया है, जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डायग्राम में दिखा पाएं और उसके कैलकुलेशंस वगैरह कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चार्ज कैपिटल Q ऐसे रखा हुआ है और हम एक प्लस Q1 पॉइंट चार्ज लाते हैं और प्लस Q2 पॉइंट चार्ज लाते हैं, तो F1 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम कैपिटल Q होगा, क्योंकि हम सबको पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं अभी, और F2 का डायरेक्शन अवे फ्रॉम कैपिटल Q होगा, क्योंकि पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होता है। तो ये आपको दो फील्ड लाइंस दिख रही हैं, मतलब अलोंग द फोर्स अगर हम दिखा दें उसको। ये तो हमने देखा ही हुआ है कि पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है अगर वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी दिखेंगी पॉजिटिव चार्ज के लिए। सिमिलरली, अगर एक नेगेटिव चार्ज है हमारे पास, तो हम जानते हैं कि अगर हम दो टेस्ट चार्ज उसके पास लाएं तो टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए वो दोनों अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स -Q, जो कि हमारा बड़ा चार्ज है। इसलिए F1 का डायरेक्शन ये होगा, F2 का डायरेक्शन ये होगा, और यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड होती हैं। फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो बस एक सिंगल पॉइंट चार्ज की बात हो रही है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा स्टार्ट हो रही होती हैं और एक पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं। सिमिलरली, दे एंड एट नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आती हैं, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि सारी फील्ड लाइंस किसी न किसी नेगेटिव चार्ज पे जाके ही एंड करती हैं। इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, दे में स्टार्ट और एंड एट इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल, इन दोनों केस में इंडिपेंडेंटली अगर हम देखें तो पॉजिटिव चार्ज में स्टार्ट तो ये चार्ज पे हो रही हैं, पर वो इन्फिनिटी तक ऐसे ही सीधा चलती रहेंगी। सिमिलरली, नेगेटिव चार्ज में वो एंड तो नेगेटिव चार्ज पे हो रही हैं, पर वो स्टार्ट इन्फिनिटी पे हो रही हैं। ये बस ये बताने का तरीका है कि पॉजिटिव चार्ज के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं पॉजिटिव, तो उसको रेडियली आउटवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस होगा। सिमिलरली, अगर आप एक नेगेटिव चार्ज के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक कोई एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं, तो उसको अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंस होगा। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और एक नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं। यदि कोई सिंगल चार्ज है तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट और एंड हो सकती हैं। तो हम देख सकते हैं कि +1 नैनो कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हो रही हैं और ये इन्फिनिटी पे एंड हो रही हैं। अब हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए सेंसर यूज करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस चार्ज से दूर की तरफ है। यदि हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तब भी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है, यानी कि किसी पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज से दूर की तरफ होती है या रेडियली आउटवर्ड होती है। अब हम इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दो वैल्यू दिखाई दे रही है। एक है 1.0 डिग्री, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से की डायरेक्शन शो कर रहा है, एंड सेकंड वैल्यू है 7.54 वोल्ट पर मीटर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पोजीशन पर मैग्नीट्यूड है। वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही एक यूनिट होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब हमने पढ़ा था कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 × Q/r², यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हम यदि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है,
यहाँ पर 4.24 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज के पास में आते हैं, हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पर 41.7 वोल्ट पर मीटर है। अब यदि हम इस पॉजिटिव चार्ज को डबल कर देते हैं, यानी कि +2 नैनोकूलम कर देते हैं, तो इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और ये हो जाती है 81.9 वोल्ट पर मीटर, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यानी कि चार्ज इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाता है। अब हम सिमिलरली एक नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं और इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही हैं और इस नेगेटिव चार्ज पर एंड हो रही हैं। सिमिलरली हम डायरेक्शन के लिए फिर से सेंसर यूज करेंगे और देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस नेगेटिव चार्ज की तरफ है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज की तरफ होती है या फिर रेडियली इनवर्ड होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इस चार्ज से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है। हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं एंड नेगेटिव चार्ज पे एंड होती हैं, या इन्फिनिटी से स्टार्ट एंड एंड होती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक चार्ज से स्टार्ट होकर उसी चार्ज पर एंड नहीं हो सकती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप भी नहीं बना सकती। अब हम कुछ चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम दो पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि दो पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इस प्रकार से होंगी। ये इनसे स्टार्ट होंगी और इन्फिनिटी पे एंड हो रही होंगी। अब हम सेंसर के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट वाले चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड में है, क्योंकि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उनसे दूर की तरफ होगी। यहाँ पर दोनों ही चार्जेस के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में होगी। वैल्यू भी हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये है 39.5। यदि हम दूर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पर 10.2 वोल्ट पर मीटर हो जाती है। अब यदि हम इन दो चार्जेस के बीच में देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 भी होगी। तो सबसे पहले हम राइट वाले चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 155 वोल्ट पर मीटर है और इसकी डायरेक्शन हम देख रहे हैं लेफ्ट डायरेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर राइट वाले जो चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, बट जो लेफ्ट वाला चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी। पर यह पोजीशन राइट वाले चार्ज के पास में है, इस कारण इस पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम लेफ्ट वाले चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब यदि इस पॉइंट से हम और मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हमारी पोजीशन लेफ्ट वाले चार्ज के ज़्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डायरेक्शन में आ जाता है। अब इसी प्रकार यदि हम लेफ्ट वाले चार्ज के लेफ्ट साइड में देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में होगी दोनों चार्जेस के कारण, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी एंड वैल्यू यदि हम चार्ज से दूर जाते हैं तो डिक्रीज होगी। सिमिलरली अब हम दो नेगेटिव चार्जेस के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि दो नेगेटिव चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन्फिनिटी से स्टार्ट होंगी और इन नेगेटिव चार्जेस पर एंड होंगी। अब सेंसर लेके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो हम इन दोनों चार्जेस के बीच में देखें
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें, जब हम राइट वाले चार्ज के पास में है तो ये हमें राइट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण अपनी तरफ होती है। तो राइट वाले चार्ज के कारण तो यह राइट डायरेक्शन में होगी और लेफ्ट वाले चार्ज के कारण यह लेफ्ट डायरेक्शन में होगी। बट हमारी पोजीशन राइट वाले चार्ज के ज्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम इस पोजीशन से मूव करते हैं लेफ्ट साइड में, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। अब यदि इस पॉइंट से हम मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट डायरेक्शन में आ जाती है, क्योंकि अब हम लेफ्ट वाले चार्ज के ज्यादा पास में हैं। अब हम एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। हम जानते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनके कारण इस प्रकार से होंगी। ये पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी और इन दोनों चार्जेस के बीच में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो हम सेंसर के थ्रू देख भी सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो नेगेटिव चार्ज के राइट डायरेक्शन में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण तो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी राइट डायरेक्शन में। बट हमारी पोजीशन नेगेटिव चार्ज के ज्यादा पास में है, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। अब यदि हम चार्जेस के बीच में सेंसर को लगाएं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है राइट डायरेक्शन में, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण राइट डायरेक्शन में होगी और पॉजिटिव चार्ज के कारण भी राइट डायरेक्शन में होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी राइट डायरेक्शन में होगी। अब यदि हम इस पोजीशन से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है और एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होता है। इसके बाद में यदि हम फर्दर मूव करते हैं पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से इंक्रीज होने लगता है, परंतु इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन सेम रहती है, यानी कि राइट डायरेक्शन में। अब यदि हम पॉजिटिव चार्ज के लेफ्ट साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें लेफ्ट डायरेक्शन में दिखाई दे रही है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में होगी एंड पॉजिटिव के कारण लेफ्ट डायरेक्शन में। बट हमारी ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास में है, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर आपने दो पॉजिटिव चार्जेस, दो नेगेटिव चार्जेस एंड एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना सीखा एंड ये भी देखा कि किस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती है एंड डायरेक्शन चेंज होती है डिफरेंट पोजीशंस पर। एक और ऑब्जर्वेशन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में कि ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये हम कैसे जानते हैं? फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे ब्लू वाली और ग्रीन वाली लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो जब इनका इंटरसेक्शन पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ग्रीन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टैंजेंट आएगी E1 और ब्लू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे टैंजेंट आएगी E2। अब एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि कोई ना कोई एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों की वजह से आनी चाहिए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं, क्योंकि उनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। The magnitude of the field is represented by the density of the field lines. For example, आप इस डायग्राम को देखिए, ये चार्ज क्यों रखा है, इससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब जहाँ पे पॉइंट के पास लाइंस डेंस हैं, मतलब पास हैं, तो आप देख सकते हैं कि टोटल ये सारी लाइंस एरिया P2 क्रॉस कर रही हैं और कुछ डिस्टेंस के बाद जाके यही लाइंस एरिया P1 क्रॉस कर रही हैं। तो P1 में कम डेंसिटी है फील्ड लाइंस की, P2 में ज़्यादा डेंसिटी है फील्ड लाइंस की, क्योंकि सेम नंबर ऑफ लाइंस P1 P2 दोनों से क्रॉस कर रही हैं, पर P1 प्लेन बड़ा है और P2 प्लेन छोटा है। इसका मतलब डेंसिटी P1 में कम है और P2 में ज़्यादा है। Away from the charge, the field gets weaker and the density of lines is less. P1 प्लेन पे वो ज़्यादा दूर है Q से, इसलिए डेंसिटी ऑफ लाइंस यहाँ पे कम है और P2 पे ज़्यादा है। Electric field is strong near the charge, so the density of field lines is more near the charge. P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो कम डिस्टेंस पे है चार्ज Q से, इसलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा डेंस हैं।
तो एक सिंपल सी बात हमने यहाँ से कंक्लूड कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। किसी एरिया में अगर आप नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपने डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में मेजर कर लें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का एक इंडिकेटर होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। यूनिफॉर्म मतलब कि एक स्पेसिफिक रीजन में सारे पॉइंट्स पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उसको हम इक्वली स्पेस्ड पैरेलली यूनिफॉर्म स्प्रेड लाइन से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइंस के बीच में डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है, तो हम ये कहते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो, एक जगह स्ट्रेंथ ज़्यादा हो एक जगह स्ट्रेंथ कम हो, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म लाइन से दिखाते हैं। यहाँ पे गैप ज़्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ पे गैप कम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है।